हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके चैनल एमआरएफ एजुकेशन में स्वागत करते हैं। आज से हम लोग मैथ की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि ये पार्ट 1 होगा। ये एसएससी जीडी वालों के लिए होगा, ठीक है। अच्छा, तो मैथ सभी में सेम पूछते हैं, सभी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन ये एसएससी जीडी के लिए हम स्पेशली बना रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन हम यहाँ पर कराएंगे जो आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आज का मैथ है, पार्ट 1 क्लास है, ठीक है। अब इसी तरह आपकी रोज़ क्लासें चलेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है। एक आदमी है, किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है, किंतु अपने बेटे की सहायता से 3 दिन में पूरा कर सकता है। तो उसका बेटा अकेले कार्य करने में कितना समय लेगा। मतलब एक आदमी है जो अकेले अगर कार्य कर रहा है तो 5 दिन का समय ले रहा है, जब अपने बेटे के साथ मिलकर कार्य कर रहा है तो 3 दिन का समय ले रहा है। तो वही पूछ रहा है कि बेटा जो है अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आदमी को हम ए से रिलेटेड कर रहे हैं, किससे, ए से। आदमी को हम किससे रिलेटेड कर रहे हैं, ए से रिलेटेड कर रहे हैं, ठीक। आदमी को हम ए से रिलेटेड कर रहे हैं। ए कितने दिन काम कर रहा है, ए 5 दिन में काम कर रहा है, ठीक है। ए 5 दिन में पूरा काम कर सकता है जब अपने बेटे के साथ है। तो बेटे को हम बी से रिलेट कर रहे हैं, बी से बेटा, ठीक। तो ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब आदमी और बेटा मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 3 दिन में। तो टोटल काम कितना होगा मालूम तो है नहीं, तो टोटल काम निकालने के लिए इन दोनों का हम लोग क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। 5 और 3 का एलसीएम लेते हैं। 5 और 3 का हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हम लोग आएगा 15। कितना आएगा, 5 और 3 का एलसीएम 15 आएगा। अब 5 से 15 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 5 तिली के 15, 3 बार में कटेगा। और 3 से 15 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। 3 पंजे 15, ठीक। 3 पंजे 15। आदमी अकेला उस काम को 3 दिन में पूरा 3 दिन काम करता है, जबकि ए प्लस बी मिलकर मतलब उसका आदमी और वो बेटा उसका मिलकर 5 काम करते हैं 1 दिन में। और ए जो है, आदमी जो है अकेला 1 दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है, ठीक है। और ए और प्लस बी मिल के 1 दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं। जब ए और प्लस बी का मान 5 है और ए का मान 3 है तो बी का मान कितना होगा। यहाँ पे ए का मान हम 3 रख दे रहे हैं, क्या रखेंगे, 3। यहाँ पर हम लोग कितना रखें कि 5 हो जाए। तो बी की जगह पर हम लोग 2 रखेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। बी की जगह पर 2 रखेंगे तो 5 हो जाएगा। तो बी का 1 दिन में कितना कार्य करता है, 2 कार्य करता है। बी 1 दिन में 2 कार्य करता है। टोटल कार्य कितना है, 15 कार्य है। तो 15 कार्य टोटल है। 1 दिन में कितना काम करता है, 2 कार्य करता है। तो कितने दिन में पूरा काम खत्म करेगा, 7.5 दिन में, 7.5 दिन, ठीक। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 4, 7.5 दिन, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो गंतव्य तक 17 मिनट देरी से पहुंचता है। जब 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 17 मिनट देरी से पहुंचता है, और जब वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 3 मिनट पहले पहुंचता है। तो उसकी यात्रा की दूरी बताएं। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, पहले अगर 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो कितना देरी में पहुंचता है, 17 मिनट देरी में पहुंचता है। जब अपनी चाल बढ़ा लेता है, 10 किलोमीटर कर लेता है तो क्या करता है, 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो ठीक है, तो हम लोग पहले यहाँ पे क्या निकालेंगे, टाइम का वो निकालेंगे कि ये दोनों का टाइम का डिफरेंट कितना होता है, ठीक है। 17 मिनट देरी से पहुँचता है तो क्या करेंगे, जब 17 मिनट देरी होगा, क्योंकि वो देरी से पहुंचता है तो उसकी स्पीड और बढ़ानी होगी, तब तो पहले पहुंचेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, +17 करेंगे, 17 स्पीड और बढ़ानी होगी तो इसको करेंगे 17। इसका डिफरेंट होता है, ठीक है। दोनों समय का हम लोग डिफरेंट निकालते हैं, देरी और चाल से डिफरेंट निकालते हैं, ठीक है। और क्या बोल रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलता है तो 3 मिनट पहले पहुंचता है, 3 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड उसकी क्या होगी, घटानी होगी। तो यहाँ पे समय को हम लोग माइनस में रखेंगे, ठीक है। समय को हम लोग माइनस में रखेंगे, ठीक। यहाँ पे क्यों हम प्लस में लिए हैं समय,
क्योंकि दोनों समय के अंतर को हम लोग को निकालना है, तो दोनों समय का अंतर निकालेंगे। यहाँ पे प्लस क्यों लिए, क्योंकि वहाँ देरी से पहुँचता है, तो यहाँ पे हमको चाल बढ़ाएंगे तो मतलब समय भी प्लस में रखेंगे। और यहाँ पे क्या कर रहा है, 3 मिनट पहले पहुँच जाता है, 3 मिनट पहले पहुँच जाता है, तो पहले नहीं पहुँचना है, उसको समय से पहुँचना है, तो यहाँ पे हम लोग उसको माइनस में रखेंगे, मतलब वहाँ पे एक चाल घटाएंगे तो यहाँ पे समय हम लोग घटाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों का तो माइनस माइनस मिल के कितना होता है, प्लस हो जाता है, प्लस। और 17 और 3 जोड़ोगे तो कितना होगा, 17 और 3 हो जाएगा 20, तो टोटल कितना आ रहा है 20। इन लोग का समय का डिफरेंट कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं, ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, एक तरफ लिखेंगे 9 और एक कितना दिया है दूसरा ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा, एक तरफ लिखेंगे 10। ठीक, अब इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे जिसमें से टोटल दूरी आएगी। ठीक है, 9 और 10 का एलसीएम कितना होता है, 9 और 10 का एलसीएम होता है 9 और 10 का एलसीएम 90 होता है। कितना होता है, 90 होता है। 9 और 10 का एलसीएम 90 होता है। 9 से अगर हम लोग काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 9 से काटेंगे तो हम लोग 10 बार में कटेगा। अगर 10 से 90 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 9 बार में कटेगा। ये क्या है, ये टाइम है, ये चाल है, ये दूरी है और ये टाइम है। टाइम का डिफरेंट कितना है, अंतर कितना है, टाइम का अंतर है 1 घंटा। 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट, क्योंकि यहाँ सब घंटे में दिया हुआ है और टाइम मिनट में दिया हुआ है। ठीक है, 1 घंटे का अंतर है, कितने का अंतर है, 1 घंटे का। लेकिन हम लोग यहाँ पर टाइम का अंतर निकाले हैं कितना, 20 मिनट का। कितने का निकाले हैं, 20 मिनट का अंतर निकाले हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 घंटे का अंतर आ रहा है। ठीक, हम लोग निकाले हैं 20 मिनट का अंतर, कितने का, 20 मिनट का अंतर निकाले हैं, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो कितना आ रहा है, 60 मिनट का अंतर आ रहा है। कितने मिनट का, 60 मिनट का अंतर आ रहा है। लेकिन रियल तो ये है ना, क्वेश्चन में 20 मिनट दिया हुआ है, लेकिन हम लोग निकाल रहे तो 60 मिनट आ रहा है। ठीक है, तो इससे कितने गुना ज़्यादा है, ये 20 है और ये अपान 60 है। ठीक, 20 एकम 20, 20 तिली के 60, 1/3 गुना, 1/3 गुना है रियल टाइम जो अदर टाइम दिया हुआ है। तो दूरी भी जो होगी, हम लोग का दूरी यहाँ पे कितना आया था एलसीएम लेने पर, एलसीएम लेने पर 90 आया था, तो दूरी भी जो होगी 90 ना होकर उससे 1/3 गुना होगी। 90 का 1/3 गुना दूरी भी होगी। हम लोग दूरी निकाले थे 90, लेकिन रियल में टाइम दिया है 20 मिनट, हम लोग निकाले हैं 60 मिनट, तो इससे कितने गुना आया है, 1/3 गुना आया है। तो 90 भी टोटल दूरी निकाले हैं कितना, 90 है, लेकिन 90 को हम लोग क्या करेंगे, 1/3 गुना करेंगे। ठीक है, ये रियल दूरी आएगी, 3 एकम 3, 3 तिली के 9, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 30। तो इसका राइट आंसर 30। ठीक, तो इसका हम लोग राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 30। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धारा की दिशा में तथा धारा के विपरीत एक नाव की चाल क्रमशः, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, एक नाव की चाल क्रमशः 27 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब धारा का वेग ज्ञात कीजिए। बी से बोट, एस से स्ट्रीम, बी से नाव, एस से धारा। ठीक है, जब धारा और बोट दोनों एक ही दिशा में जाते हैं तो उन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं, जब दोनों विपरीत दिशा में होते हैं तो उन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो धारा के दिशा में, धारा तथा विपरीत एक नाव की चाल क्रमशः 27 किलोमीटर। धारा की दिशा में पहले देखो, पहले धारा की दिशा में कितना है, धारा की दिशा में कितना है, 27 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 27। यहाँ पर 27 नहीं रहेगा, यहाँ पर 21 रहेगा। कितना रहेगा, यहाँ पर 21 रहेगा। ठीक है, आपका यहाँ पर 21 रहेगा। ठीक, किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा की दिशा में तो बोट प्लस स्ट्रीम, बोट प्लस स्ट्रीम कितना है, धारा और बोट दोनों एक ही दिशा में, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना है, 21 है, ये 21 हो गया। ठीक, और धारा के विपरीत, धारा के विपरीत होगा तो बोट और स्ट्रीम को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो बोट माइनस स्ट्रीम, बोट माइनस स्ट्रीम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो माइनस का कितना वैल्यू है, 9 है। ठीक, जब भी बोट की वैल्यू पूछेगी
तो इन दोनों को जोड़कर हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। लेकिन यहाँ पे किसकी पूछी है, धारा की पूछी है। जब धारा की पूछेगी तो दोनों को घटाकर 2 से भाग दे देंगे। तो 21 और 9 का डिफरेंट कितना है, 21 और 9 का डिफरेंट कितना है, 12 है। कितना है, 12। 21 और 9 का डिफरेंट कितना है, 12 है। 12 में 2 से हम लोग भाग दे देंगे, कितनी बार में कटेगा, 6। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 6, ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ पे बोर्ड की चाल पूछा होता तो बोर्ड के हम लोग जोड़ देते हैं, तो 21 और 9 को जोड़ते 30 होता, 30 में 2 से भाग देते 15 आता। लेकिन यहाँ पर धारा की पूछा है, धारा की पूछा है तो हम दोनों के चाल को माइनस करके 2 से भाग देंगे। अब बोर्ड की पूछेगा तो दोनों के चाल को प्लस करके 2 से भाग देंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाइप ए तथा बी टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। यहाँ पे और रहेगा, ठीक है, 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। तो दोनों उसे कब भरेंगे। ए जो है पाइप ए जो है 10 घंटे में भर सकता है, और पाइप बी जो है, पाइप बी कितने घंटे में भर सकता है, 15 घंटे में भर सकता है। तो टोटल टंकी की कैपेसिटी कितनी है। जब कैपेसिटी हमको निकालना है तो इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 30। कितना होता है, 30। अगर ए अकेला भरेगा तो इसको कितने दिन में भरेगा, 10 से 30 में भाग देंगे तो 3 आएगा। ठीक है, तो 3 घंटे, एक दिन में 3 भरेगा। अब बी एक दिन में कितना भरेगा, 30 को 15 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 कितने दिन में, 2। एक दिन में 2 भरेगा और ए एक दिन में 3 भरेगा। दोनों मिलकर एक दिन में कितना भरेंगे, दोनों मिलकर एक दिन में 5 भरेंगे। टोटल कैपेसिटी कितनी है, टोटल कैपेसिटी कितनी है, 30 है, और 5 से हम लोग भाग देंगे। 5 कम 5, 5 छक्का 30। तो ये टोटल मिलकर दोनों कब भर सकते हैं, 6, क्या पूछा, दिन 6 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, कितने घंटे में भर सकते हैं, दोनों मिलकर 6 घंटे में भर सकते हैं। ये अकेला 10 घंटे भरा, बी 15 घंटे में लगेगा, दोनों मिलकर भरेंगे तो 6 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।